वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए,
हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था, और आज अरे Please. Excuse me, please, please. He's not yielding. He is not yielding, so please. दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still मुझे have one स्पष्ट तो करने member. दीजिए। You can speak. He can reply नहीं, later. नहीं, आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, And let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी ने अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए सजा जेल का प्रावधान। Honorable member. दीपेंद्र जी मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब, सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो, उस बात को अगर इनकार करो तो बताओ। So, Honorable Minister. एपीएमसी को समाप्त करो, और ये पंजाब में हुड्डा जी अब Honorable एक Minister. बार दीपेंद्र जी किसकी सरकार Yes, yes, sir. When any reference has to be made to a person और स्टेट or a state Under which and the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here the point of order? and about a report Sarbaji, under which which is neither an official report nor a government report, so those under which references must rule, Sarbaji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी Hasn't given the दीपेंद्र जी rule. प्लीज, दीपेंद्र जी प्लीज, Honorable Minister, please say, let him speak. देखिए ये Honorable कॉन्ट्रैक्ट member, फार्मिंग एक्ट honorable member. और ये ट्रेड एक्ट, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना
और बहस करना, मैं जवाब Under which दूंगा आपको। rule, sir? Bhupendra Yadav ji has a point of order. Please say under Bhupendra which ji. rule and. मैडम माननीय सभापति महोदय, Bhupendra Rule Yadav ji. 238, Yeah. Rule 9, shall not obstruct proceeding, his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. उनको जरा restrict करिए. The honorable members, please realize we are very short on time. And नहीं, let the सभापति महोदय, honorable मैं minister 2 मिनट में finish his समाप्त speech. कर रहा हूं। You still have one member who can speak, so they can respond to what honorable minister is saying. So माननीय honorable सभापति minister, जी, please don't give a माननीय chance and सभापति जी, complete it. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोमर जी। इसके बाद श्री अखिलेश प्रसाद जी। अखिलेश, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज, यू हैव वन मोर मेंबर, ही कैन रिस्पॉन्ड। नहीं, प्लीज प्लीज सर, यू वेरी सीनियर, वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। ओके सर, थैंक यू। नो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। अखिलेश प्रसाद जी, प्लीज स्टार्ट। महोदय तो 5 मिनट पहले है। हाउस ऑर्डर में तो हो जाए। Sir, you are very senior. Please let your member speak. Akhilesh Prasad ji, महोदय, you have only 5 minutes. कृषि मंत्री जी के भाषण के बाद ऐसे ही पूरा सदन और तनाव में चला गया। एक तरफ किसान परेशान, सीमाओं पर डटे हैं लाखों की संख्या में, और इधर जो भी किसानों के पक्ष में बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के तरफ से लोग उनको बोलने नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा था। आप क्यों मेरा समय ले रहे हैं? अब कर रहे हैं ना, अभी तो कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी ने जिस तरह जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डाला है, वह मानव इतिहास में विश्व युद्ध के बाद कभी हुआ नहीं। और आज जिस स्थिति में, मैं जानता हूं समय की कमी है, इसलिए मैं सारी बातों का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब को, जिन्होंने आज की परिस्थिति के बारे में, किसानों के बारे में जो चिंता जाहिर की और जिस तरह से अपनी बात रखी, उसके बाद भी अगर सरकार को समझ में नहीं आ रही है ये बात, तो भगवान ही मालिक है। और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो सरकार किसानों की उपेक्षा और अपमान करेगा, वो सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये इतिहास बताता है। हम खुद एक किसान हैं और 2004 में कृषि महकमे का काम भी देखता था सरकार में रहते हुए। आदरणीय शरद पवार साहब मेरे बड़े सहयोगी थे, वरिष्ठ सहयोगी थे। वो कार्यकाल भी मैं देखा और उस कार्यकाल में शरद पवार जी पूर्व के सारे
जब बजट पास होता था, कृषि विभाग पर कोई चर्चा होती थी, तो सारे कृषि मंत्री को बुलाते थे। स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र जी को मैं देखा उनसे बात करते हुए, राजनाथ सिंह जी जो अभी आपके साथ मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, उनको बुलाते थे। स्वर्गीय बलराम जाखड़ साहब को बुलाते थे, प्रकाश सिंह बादल साहब को बुलाते थे, देवेगौड़ा जी को बुलाते थे, सबसे चर्चा करते थे, खुले तौर पर चर्चा करते थे। और पहली बजट में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने सभी किसान संगठन के लोगों को बुलाकर और बात किया था। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, आपकी तरफ से बार बार ये 1.5 गुना आमदनी की चर्चा होती है, लेकिन जिस समय मैं मंत्री था, पहली बार ये फैसला हुआ, उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कभी भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये प्रति क्विंटल भले ही बजट में एमएसपी के लिए बढ़ोतरी होती थी। और हमको अच्छी तरह से याद है कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस धान का कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया था। सीधा दुगना करने का काम हुआ था। जो 620 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का कीमत था, उसको हम लोगों ने 1240 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया था। और केवल यही नहीं, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बैंकों से किसानों को इंटरेस्ट मिलता था 10% पर, और जो पूंजीपति और व्यवसायी लोग जब गाड़ी खरीदने जाते थे तो उनको मिलता था 8% पर ऋण, 8% पर। आप शायद उस समय हाउस में नहीं थे उस वक्त। So honorable member, you'll have to start concluding. पवार साहब ने ये बात कह के और सीधे उसको 6% पर पहले लाने का काम किया और अब 4% पर है। मेरा कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी शुरू से किसान और खेती मेरी पार्टी की प्राथमिकता रही है, प्रतिबद्धता रही है। और हम आपको कहना चाहते हैं, कुछ साथी, हम जानते हैं समय कम है। Honorable member, you'll have to conclude now. Why should I have to conclude? Because your time is over. मैं बिहार से Your आता हूँ। time is over. क्या करूँ? बिहार से आता हूँ। पहले आपके members ने ज़्यादा time दिया है, आपको सिर्फ 5 मेरे साथ भी आप सौतेलेपन का व्यवहार मत करिए कृपा करके। Sir, मेरे एक विद्वान the साथी time doesn't allow me, आरसीपी साहब unfortunately. अपने भाषण में The other members have taken more time, so he has अपने lost भाषण- on his time. देखिए हमारे पास तो कोई बिजनेस आज का है। मेरे यहाँ 5 मिनट है, मेरा which is पहला over. राज्य है बिहार, जहां एपीएमसी एक्ट सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया था। और आज वहां 1 एकड़ में किसानों की आमदनी कितनी है? 3000 रुपए। पंजाब और दीपेंद्र हुड्डा जी के राज्य में सबसे ज्यादा, जहां मंडियां काम कर रही थी, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, वहां 15,000 से ज्यादा 1 एकड़ में किसानों की आमदनी है। और यही कानून आप ला रहे हैं। दंकल प्रस्ताव आया था, उस समय भी विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि किसानों के बीज पर आक्रमण हो रहा था। आज जो आप ला रहे हैं, जो भी कृषि मंत्री जी चले गए भाषण करके, लेकिन ये सीधा खेती और खलिहान पर आक्रमण है। इसमें आप बरगला नहीं सकते हैं। Please address और the जब आप chair, खेती honorable और member. Please address the किसान chair. पर And you will have आक्रमण to start करेंगे तो concluding. किसान खड़ा होगा। और इसी का जिक्र किया था उस दिन। पिछले बार भी जब आपकी सरकार थी तो आप लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे, जमीन अधिग्रहण का बिल लाए थे, और उस समय भी जब किसान खड़ा हुआ तो आपको बिल वापस लेना पड़ा था। आप अहंग और अहंकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से जरूर लड़िए, विपक्ष की पार्टियों से जरूर लड़िए। हो सकता है राहुल गांधी जी ने पहले ट्रैक्टर रैली कर लिया हो पंजाब में, उनसे आपको समस्या हो सकती है। आप इधर के नेताओं का सिक्योरिटी कम कर लीजिए, जितना कम करना हो, कोई समस्या नहीं है। घर खाली करवा लीजिए,
प्रतिपक्ष के नेताओं का Please कोई conclude. समस्या नहीं है, लेकिन किसानों का खेत और खलिहान पर आक्रमण करना बंद करिए, नहीं तो एक बार जब ये किसान खड़ा होगा तो शासन चलाना आपके लिए मुश्किल होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। Thank you. Thank और you. Sir, your time is over. In fact, there are 2 minutes. बिहार का given फैक्ट तो extra. रख लेने दीजिए। मैं I'm sorry, but time doesn't allow. नहीं, The schedule doesn't allow. 2 मिनट पिछले Please 4 conclude. वर्षों में Please conclude. 17-18 में 20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जो बिहार प्रदेश की पूरी उपज का 0.29% था। 18-19 में 17,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, प्रदेश की पूरी उपज का 0.27% था। 2019-20 में 2,815 मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई, जो कि पूरी उपज का 0.4% था। 2020-21 में अभी तक केवल 5,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। बिहार प्रदेश इस वर्ष पूर्ण उपज का 0.81% है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कमी एक बहुत बड़ा कारण प्रदेश प्रोक्योरमेंट में सेंटर की कमी है, और ये केवल मैं नहीं कर रहा हूं, वहां के कृषि विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने भी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये बातें स्वीकार की है कि वहां मिलिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां प्रोक्योरमेंट Honorable सेंटर member, नहीं है। please conclude. और You've already 2004 में exceeded मैं 3 आपको कह minutes. सकता हूं दावे के साथ कि पहली बार जब हम लोग यूपीए 1 की सरकार थी तो एफसीआई ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदारी 15 लाख मीट्रिक टन धान की थी, और वही आज तक का रिकॉर्ड है। आप पता कर सकते हैं कहीं भी, जबकि वहां 70 से 80 लाख मीट्रिक टन धान का मार्केटेबल सरप्लस है। जो मार्केटेबल सरप्लस गेहूं का है उसका आपको हमने ब्यौरा दिया है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि एपीएमसी का सबसे पहला प्रयोग बिहार में हुआ, और बिहार में सबसे ज्यादा माली हालत अगर पूरे देश में कहीं किसानों की है तो वो बिहार की है, जहां के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार आपके साथ पिछले 15-16 साल से वहां चला रहे हैं। तो पूरे देश का क्या होने वाला है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंत में आप भाषण कितना भी कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता से नहीं भाग सकते, और वास्तविकता यही है कि किसान आपकी मंशा और मंसूबा अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और इसीलिए लाखों की संख्या में दिल्ली को घेरा और डेरा डालकर बैठे हुए हैं। और जब तक इन तीनों किसानों बिलों को आप वापस नहीं लेंगे तब तक किसान हटने वाले नहीं हैं, वो वैसे ही डटे रहेंगे, और हम उनके सपोर्ट में हैं। और पूरा 16 पार्टी उस समय भी जब आप कानून ला रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तब भी हमने कहा था। धन्यवाद में। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। जय जवान। इसके बाद सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदर। 4 minutes sir you have। धन्यवाद मैडम चेयरमैन साहब। मैं सीधा ही, टाइम कम है, टू दी पॉइंट आ रहा हूँ। रुपाला जी बैठे हैं और तोमर जी बोल के गए हैं। इन्होंने पूछा है, एक ही बात मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। आप हमारे साथी हैं, हम हमारे साथी रहे हैं। मैं चोट नहीं करूंगा, जो असलियत है मैं उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसमें काला ये है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान 4 मिनट सड़कों पे आ गया है, और 190 शहीद हो गए हैं। उनके लिए पहले तो हम सिर झुकाकर श्रद्धा भेंट करते हैं, जिसकी इतनी कुर्बानी है। दूसरा, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो जहाँ डेरा डाली बैठे हैं, 0 सर्दी का है, 0 पॉइंट, और गर्मी में वो 45 डिग्री में काम करता है, बारिश में वो वहाँ बैठा है। इसका कारण क्या है? कारण है कि ये कानून जो है 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ। इतनी लाइन पे मैं बोलूँगा। इसमें हिडन एजेंडा है, यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून यूएसए यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं।
और इस पे जो कारण है इसका 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे। बड़े यूनिट जब बनेंगे, जैसे यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक जो 4-5 कंपनी है जो ये सारे इस बिजनेस में है, ग्लोबल मार्केट में शेयर उनका 59% है। और जो उन कंपनी का है एग्रीमेंट होता है उसको ट्रिप एग्रीमेंट बोलते हैं। उस पे यूएसए में फूड सिस्टम कंसंट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इस पर एक स्टडी कराई गई। उस स्टडी में साबित हुआ कि ये 15% जो कंपनी थी 2000 एकड़ पे पहले काम करती थी किसानों से जमीन लेके। Right, that is the Rajya Sabha where the debate is going on as far as the farm laws are concerned.